नमस्कार। आज हम यहाँ पे केबल लोकेटर के बारे में सीखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास ट्रांसमीटर, हाँ 3M का ट्रांसमीटर 2220M और दो रिसीवर हैं। तो अभी हमारे इंजीनियर हैं, वो अब आपको बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। ये जो आपका मॉडल है 2220M ट्रांसमीटर है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक 8 किलोहर्ट्ज़ होती है, एक 82 किलोहर्ट्ज़ होती है और एक 577 भी होती है। ओके। इसमें ऑप्शन ये मल्टीपल ऑप्शन के साथ आता है 12 वॉट, 3 वॉट, 5 वॉट। ये अलग अलग मॉडल के अलग है। अलग अलग मॉडल सेम है, वॉटेज इसकी पावर अलग अलग पावर पे ये आता है, 3 रेटिंग पे आता है ये। ओके। जो 3 वॉट आता है उसमें ये सर्किट आपका कनेक्शन ये 12 वोल्ट से बैटरी से ऑपरेट करने के लिए नहीं होता। जो 12 वॉट और 5 वॉट होता है उसमें ये ऑप्शन दिया जाता है। हाँ, मतलब 3 वॉट में फिर आपको बैटरी से यूज़ करना 3 पड़ेगा। वॉट में आपको नीचे से इसके सेल होते हैं, ड्यूरासेल लगते हैं, उससे ऑपरेट होता है। इसमें आप वायर के थ्रू कनेक्शन नहीं कर सकते। ओके। ठीक है। अब ये हमारा जो ट्रांसमीटर है इसमें ये इसकी अर्थिंग केबल है। इसका एक सोर्स होता है जो हमारा ये आर्मंड है, फाइबर होता है, हमने एज ए केबल यूज़ कर रहे हैं हम। ये आर्मंड आगे जाके वहाँ पे आगे जाके केबल गई है, वो वहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड कर रखी है हमने। वो जमीन में एक पेचकस के थ्रू हमने ग्राउंड कर रखा है। हाँ, ये जस्ट हम अभी मतलब टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए केबल यूज़ करी है। कभी भी ऑन करने से पहले इसका पूरा बैटरी से कनेक्शन लिख किया हमने। दूसरी बार इसका जो अर्थिंग केबल होता है, अर्थिंग कनेक्टर को हमने यूज़ किया। जो अर्थिंग कनेक्टर होता है इसका जो रेड होता है, रेड कनेक्टर होता है पॉजिटिव, उसे हम आर्मंड केबल पे ज़्यादा छिलके लगाते हैं। आर्मंड केबल पे हमने यूज़ किया। ये आपका आर्मंड कॉपर वायर है, दिख रहा है, तो हमने ये कनेक्ट कर दिया। जो वायर हमें टेस्ट करना है रेड। और जो इसकी जो ब्लैक वायर जा रही होती है इसके थ्रू आगे इससे हमने ग्राउंड लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पाइप पे पार्क में, तो हमने उससे कनेक्ट कर दिया है। ऑब्वियसली ये ग्राउंड होगा नीचे तक। अब इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन होता है इससे आप पुश करोगे तो इसकी बैटरी की कंडीशन बता देता है ये। इससे हम पुश किए रहते हैं स्विच को, तो ये ओके है नहीं है जो आ जाएगा। अगर ओके है तो मतलब बैटरी आपकी 12 वोल्ट की बैटरी ओके है। अगर ये ब्लिंक करेगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन्स आती हैं, तो मतलब आपकी बैटरी वीक है, तो आपको बैटरी चार्ज करनी है। दूसरा, ये 2 ऑप्शन से आपका ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है। मैंने ऑन किया, ऑन हो गया। बट ये क्या दिखाता है, जैसे आपका जो ये आपका जो पाथ में आपका रेजिस्टेंस है कितना है, 0 के। अगर आइडियली अगर प्रैक्टिकली फील्ड में आपका 0 के है तो आपका बहुत अर्थिंग प्रॉपर आएगी। अभी इसमें 0 के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। अब मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने 8 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली, तो इसमें एक 8 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जा रही है, एसी करंट जा रही है, जिसे हमने केबल के थ्रू। ओके। दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी होता है 82 किलो हर्ट्ज। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी दी गई है, 82 किलो दो है। अच्छा। अब इसमें इस मॉडल में एक ऑप्शन और होता है आपके पास। जैसे 8 किलो हर्ट्ज है, मेरी 87 जा रही है, तो मैं इसकी पावर को बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, आउटपुट लेवल को। अच्छा, मतलब आप करंट बढ़ा सकते हैं। हम इसकी पावर मेरी 138 अपना 238 पे चला गया। हाँ। करंट ट्रांसमिट हो रही है। ओके। जैसे ही इसकी आउटपुट जितनी ज़्यादा जाएगी तो मैं से उतनी इसकी जो मेजरिंग लेंथ है केबल की उतनी दूर तक मेजर कर सकता हूँ। हाँ, ज़्यादा डिस्टेंस तक हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ है। हम ये इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है आउटपुट लेवल को हाई करने का, इसके बाद एक पीक भी होता है, इससे भी और बढ़ा सकते हैं हम। अच्छा। हाँ। तो ये ऑप्शन ओनली 12 वॉट में होते हैं। अच्छा, मॉडल में। ठीक है। अब मैं जैसे 82 किलो हर्ट्ज करता तो इसमें भी आपके आउटपुट पावर को बढ़ा सकता हूँ। जैसे अभी 84 जा रही है, हाँ 84 जा रही है, तो मैंने बढ़ाया तो ये 221 हो गया। अब मैं इसकी लेंथ, मेजरिंग लेंथ और बढ़ जाएगी मेरी। हाँ, और हम जब मेजर करेंगे हमें रीडिंग्स भी, पैरामीटर्स भी अच्छे दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा, जैसे मैं आप 8 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मैंने सेलेक्ट कर ली है नॉर्मल पे। मेरा फाइबर ज़्यादा, मेरा जो केबल है नॉर्मल है, वो 50 मीटर जिससे भी कम है, तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है। 95 मेरी मिलीएम्पियर करंट जा रही है। ये हमने ट्रांसमिट कर दिया है, ट्रांसमिट कर दी। अभी ये ट्रांसमिट करंट एक बार सेट होने के बाद वेरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अभी वेरी नहीं कर रही है, अभी फिक्स हो गई है। मेरे को पता है इतना रेजिस्टेंस सेट है मेरा केबल का, तो ये करंट अगर वेरी कर रही है तब भी इशू आएगा। करंट जो अर्थिंग आ रही है फिक्स होनी चाहिए। 95 मिली एम्पियर आ रहा है तो ये फिक्स हो गया। अब ये वेरी नहीं करना चाहिए। अर्थिंग हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्रॉपर है? अर्थिंग यहाँ से आपको पता लग जाता है। जैसे ये हट गई 0 के है, मतलब प्रॉपर अर्थिंग है। अगर मान लो मेरी यहाँ से अर्थिंग नहीं है प्रॉपर, देखो अभी मेरी अर्थिंग हट गई। हाँ, यहाँ से हटा दिया हमने। ये केबल मतलब एज अ बन, मेरा केबल बीच में टूटा हुआ है कहीं, बिल्कुल। तो अर्थिंग 1 जैसे कि हटा दिया, कनेक्शन हट गया, तो यानी बीच में केबल कहीं टूट गई तो 1 मेगा रेजिस्टेंस हाई दिखाएगा। लेकिन इस केस में भी टेस्ट किया जा सकता है कि केबल के रूट को। बट वो जहाँ पे क्या होता है कि केबल रूट हमारा 2 किलोमीटर तक प्रॉपर अर्थिंग में लोकेटेड ट्रेस कर रहा है। जब केबल टूट जाती है तो वो अप्रॉक्स 500 मीटर 600 मीटर तक ही ट्रेस करेगा। हाँ, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं कवर करेगा। उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन आते हैं, बट अब ये हम जैसे कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस 1 के आ गया। 1 के आ गया। ठीक है।
जीरो जीरो के आ proper गया, हो गया। मतलब ये अब मैं- अर्थिंग प्रॉपर है। अब मैं यहाँ से करंट ट्रांसमिट कर रहा हूँ, जैसे मेरे 95 चली गई है। अच्छा, जैसे फील्ड में अगर हम टेस्ट करते हैं, फील्ड में क्या हमेशा जीरो को ही दिखाएगा? नहीं, फील्ड में जरूरी नहीं है आपका जीरो दिखाएगा, वो रूट पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपके करंट यहाँ पे अर्थिंग 95 ना जाए, अर्थिंग 95 मिलियन पर करंट ना ट्रांसमिट हो, 65 हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम, अगर नहीं आ रहा तो उसके आउटपुट लेवल को बढ़ाते हैं। बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आउटपुट लेवल इसीलिए दिया गया है कि अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो आप आउटपुट को करंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हर मॉडल में नहीं होता ऑप्शन, लेकिन मैक्सिमम मॉडलों में ये होता है। ओके। अब एक दूसरा काम क्या है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, एक है 8 किलोहर्ट्ज, एक है 82 किलोहर्ट्ज। अगर मैं ट्रांसमीटर को 8 किलोहर्ट्ज में ट्रेस कर रहा हूँ तो रिसीवर को भी 8 किलोहर्ट्ज में ही यूज करूंगा। अभी हम रिसीवर ऑन कर रहे हैं। रिसीवर में कुछ सेटिंग्स होती है, नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं। जैसे ऑन हुआ, ये इसका मॉडल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेथड्स दी गई हैं, 2-3 मेथड है। एक ये डायरेक्शनल मेथड है, ओके। एक इंडक्शन पीक मेथड है। अब आप यहाँ से आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, 8 किलोहर्ट्ज, 82 किलोहर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, जो आपको चाहिए। मैं जैसे 8 किलोहर्ट्ज पे कर रहा हूँ काम, तो मैं मेरे को डायरेक्शनल मेथड चाहिए। दूसरी आपको यहाँ से इसकी सारी सेटिंग दी गई है ऑप्शन अंदर, 5 किलोहर्ट्ज, 12 हर्ट्ज भी दिया गया फ्रीक्वेंसीज। ये आपको सारी डिसलेक्ट करनी है, सेलेक्ट नहीं करनी है, ये आपको नहीं चाहिए। ओके। मेरे को 33 किलोहर्ट्ज भी नहीं चाहिए। ये ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज, ये भी नहीं चाहिए। ये जो सारे फ्रीक्वेंसी आपको नो करनी है, और ये हमेशा 60 हर्ट्ज में रखना है। अच्छा, ठीक है। अभी ये आपको यहाँ से आप मेजरमेंट की चेंज कर सकते हैं, इंच में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। हाँ। अभी इंच लेके चल रहा हूँ तो इंच में ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ये आपकी स्पेशल पीक मेथड है, ये भी चाहिए मेरे को। इंडक्शन पीक है, ये भी चाहिए मेथड है इंडक्शन पीक। और ये है डायरेक्शनल मेथड का यूज जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट केबल चेक करनी हो। अच्छा, कि मेरी केबल इसके नीचे जा रही है तो एग्जैक्ट कहाँ पे है। अब ये दूसरा आपको दिया गया, इसमें एक दिया गया है इंडक्शन पीक। इंडक्शन पीक का मेथड का यूज तब करते हैं जैसे मेरे को रूट चेक करना है। अब मेरे को रूट लंबा रूट जा रहा है मेरा, मैं इसको लेके जाऊंगा सीधे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है। ये सेटिंग्स है, इसमें इसका लास्ट में सीरियल नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन और हार्डवेयर वर्जन है उसका मॉडल, ठीक। जैसे मैंने इसकी अब चेक करता हूँ, मैं यहाँ से 8 किलोवाट सेलेक्ट करिए मैंने, 8 किलोवाट यहाँ सेलेक्ट करिए, और इसमें भी हमने 8K सेलेक्ट कर रखा है, इंच टेप। जैसे मेरा रूट जा रहा है, इसके नीचे हमारा रूट जा रहा है, मैंने मैप किया जहाँ पे हमारा बहुत बार के जैसे ये है। अब मेरी केबल इससे नीचे जा रही है, इसके नीचे से, बट मेरा जो गेन आ रहा है ये बहुत कम आ रहा है। मेरे को गेन, इसकी कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए मैं इसका गेन को प्लस करूँगा, ठीक है। ये हाँ, जहाँ पे दोनों एरो आ जाते हैं डायरेक्शनल मेथड में जहाँ पे दोनों एरो आ जाते हैं उसके नीचे मेरी केबल होती है। अब केबल के वहाँ पे जाके सॉलिड ट्यून आ गई है, मैंने डेप्थ बटन प्रेस किया तो 15 इंच आया। 15 इंच। अब हम देखते हैं। हाँ, ये अप्रोक्स यहाँ पे 16 है, तो हाँ ठीक है, 15 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी केबल है। अब मैं इसी को हाइट बढ़ा रहा हूँ, जैसी हाइट बढ़ाया मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, जैसे ये इसका गेन कम हो गया। हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, गेन को, किसके कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए मैं गेन को प्लस करूंगा। जहाँ पे सॉलिड ट्यून आ गई, हाँ, 22 इंच दिखाया इसने। 22 इंच। हम चेक करते हैं। हाँ, ये देखिए 22। अब 22 इंच दिखाई, ये 1 मिली एम्पियर करंट दिखाई। जहाँ का ट्रांसमिट में अगर ट्रांसमीटर ज़्यादा करंट ट्रांसमिट करेगा तो ये करंट भी मैक्सिमम आएगी आपकी, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शनल मेथड। जैसे मैं इस साइड को जा रहा हूँ, हाँ, ये एरो पीक हट गया तो मेरे को एरो बोल रहा है कि लेफ्ट की ओर, केबल भी हमारी उधर ही है। धीरे धीरे ऊपर आऊँगा, जहाँ पे मेरी केबल होगी वहाँ पे आ गया तो एग्जैक्ट दिखा देगा, दोनों एरो आ गए। 9 इंच यहाँ से 9 इंच, ओके। अब दूसरा है, मैं लेफ्ट की ओर चला गया तो मेरे को एरो का सिंबल शो कर रहा है कि आप राइट की ओर आइए। बिल्कुल, तो मैं और केबल भी हमारी राइट की ओर है। राइट की ओर आ रहा हूँ, तो केबल मेरी राइट की है, एग्जैक्ट केबल इसके नीचे है मेरी, बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन मेथड। अब मेरे को एक होता है इसमें इंडक्शन पीक मेथड। अब ये है इंडक्शन पीक मेथड, जहाँ पे एरो सिंबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मेरी गेन सेट करना है आपको, मेरी केबल यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप केबल के रूट से थोड़ा सा अलग हो जाओगे तो आपका गेन हट जाएगा। हट गया? हाँ, बिल्कुल हट गया। गेन पीक पे है, इसके नीचे केबल है। हाँ, इसके नीचे केबल है, गेन हट गया। मैं इससे क्या है, अपना रूट ट्रेस करते जाऊँगा, राइट, कि आपको बस केबल चेक करनी है, जा रही है कि नहीं जा रही है आगे तक। हाँ, आगे। हाँ, जैसे मैं ग्रीन केबल से आउटर जाता हूँ, ये गेन हट गया। हाँ, कुछ नहीं सो रहा है। जैसे केबल के ऊपर आया तो पूरा गेन आ गया मेरा। हाँ, बिल्कुल, केबल से हटे। हाँ, हट गया। अब मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट केबल कहाँ पे चेक करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शनल मेथड का यूज़ करूँगा। अब ये है
अभी मेरा गेन कम है, मैंने गेन को बढ़ाया, इसी के नीचे मेरी केबल है, हाँ बिल्कुल। समझिए। ये दिखाया आपको 16 इंच। 16 इंच। अब हम चेक करते हैं। हाँ ये देखिए 16 इंच। ये प्रॉपर मेजरमेंट है, ठीक है, ठीक है। 16 इंच। अब मैं इसी को चेंज के दोबारा दिखाया, मैं हट रहा हूँ तो हट गया। हाँ ये हट गया एरो अब। हाँ सेम एक चीज़ है, जो आपकी ट्रांसमीटर में 8 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो 8 किलोहर्ट्ज़ आपको रिसीवर में भी सेलेक्ट करनी है। ओके, जैसे मैं मान लो मैंने ट्रांसमीटर पे 8 किलोहर्ट्ज़ करके यहाँ से 8 कर गया, भाई तो मेरे से मिस्टेक हो जाती है 82 करता हूँ तो 82 में कुछ मेजरमेंट नहीं दिखाएगा ये आपका। हाँ ठीक है। प्रॉपर रीडिंग मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर की। ये बफरिंग करेगा, हम्म। इसलिए मेरे को ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी सेम रखनी पड़ेगी प्रॉपर काम करने की। 14 इंच। मैं आगे रूट चेक करता हूँ, जैसे उनको आगे चेक करते हैं ना, जैसे हटा रूट से तो आपका गेन, जो गेन सिग्नल्स आ रहे हो, हाँ ये minimum हो अब जाएंगे। लेफ्ट को दिखा रहा है। हाँ मिसिंग हो जाएंगे। जैसे मैं राइट में आया, केबल के ऊपर आया तो सिग्नल आ गया। सिग्नल आ गया। हाँ गेन। और हम डेप्थ का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको डेप्थ दिखा देगी। ये 9 इंच 9 आया इंच यहाँ से। दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे हाइट बढ़ाता हूँ इसकी, अब इसकी कैचिंग पावर गेन कम हो गया तो गेन बढ़ा रहा हूँ मैं इसकी। ये आपका 28 इंच है यहाँ से। 28 इंच। देखते हैं हम एक बार। 28 हाँ अराउंड वही है 28। ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट मेथड है। बाकी आप यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, इसे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। ये इसका सेटिंग का ऑप्शन है। ये इसका डेप्थ बटन, गेन अप, गेन डाउन। ओके ये पी। गेन अप गेन डाउन का यूज़ वहाँ पे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन कर दिया, मैं आउटर गया सिग्नल, मैंने गेन बहुत, गेन का लेवल दिखा रहा है यहाँ पे सिग्नल 63% गेन है। हाँ मैं इसको गेन को बढ़ा देता हूँ, बट मेरे सिग्नल पूरे आ गए यहाँ, पूरे आ यहाँ गए, पे भी। लेकिन अभी केबल का। लेकिन मेरे को बोल रहा है कि ये राइट आने के लिए। हाँ मैं राइट में आया, दोनों सिग्नल आए, लेकिन मेरा गेन बहुत पीक है, इसलिए बहुत यहाँ पे peak मेरे है, को हाँ। गेन कम करना पड़ेगा। मेरे को गेन इतना सफिशिएंट रखना है कि ये सिग्नल यहाँ तक इस पोजीशन में आए, हाँ मतलब जो ये आपके 2 पॉइंट है बस वहाँ तक टच कर जाए वो। और ना ज़्यादा गेन भी अप करना है, ना गेन ज़्यादा कम डाउन भी करना है। ठीक है। मेरा प्रॉपर काम कर जाए। ये है आपका मेथड। ठीक है। तो ओके बाकी एक चीज़ और कुछ सेटिंग्स उसमें ट्रांसमीटर में दिखा देते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर। ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज करने का ऑप्शन, जो आप रिसीवर में चलाएंगे वही ट्रांसमीटर में भी सेम फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी केबल प्रॉपर होनी चाहिए। ये ठीक है। केबल ग्राउंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो आपका ट्रांसमीटर, जो आप नीचे सेकंड साइड में ग्राउंडिंग कर रहे हो, ये अर्थिंग, ये भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लैक वायर। ये अगर प्रॉपर नहीं होगी, अप्रॉक्स 1 फीट से या 2 फीट का यहाँ पे आपकी ग्राउंडिंग होनी चाहिए, 2 फीट के अप्रॉक्स। ठीक है। 2 फीट का आपका अर्थिंग रॉड जो होना चाहिए 2 फीट के अप्रॉक्स, वो ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। हाँ। अब होना चाहिए। और जो सेकंड साइड होनी चाहिए, सेकंड साइड ऑलवेज ग्राउंड नहीं होती बहुत बार, जो सेकंड साइड जॉइंट बॉक्स होता है, इसलिए प्रॉपर कोशिश करना चाहिए कि सेकंड साइड जो हो आपका वो अर्थिंग हो, तभी वो प्रॉपर काम करेगा। ठीक है। बाकी इस पर सारी सेटिंग दी गई है, इसमें यूज़ कैसे करना है, इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके कैसे यूज़, कैसे कौन से बटन से क्या काम करना है, कैसे आउटपुट लेवल बढ़ाना है, नॉर्मल, हाई, मैक्सिमम, रेस्ट कैसे करना है, अर्थिंग कैसे करनी है, यहाँ पे वो सारा ऑप्शन दिया गया है, अंदर इंटरनल सेटिंग दी गई है, तो आप यहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं इसे। चलिए आज हमने ये सीखा। अगर आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ इसमें जानकारी मिली होगी। थैंक यू।